तो साथियों, सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 साथियों पेपर फर्स्ट के बारे में। साथियों, पेपर फर्स्ट में ऐसे कौन से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं। साथियों, जैसे बात की जाए अभी जैसे कि 3 जनवरी को जैसे कि पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था, तो साथियों उसमें किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों जैसे बात की जाए तो जैसे कि पेपर फर्स्ट में जो जो प्रीवियस के पेपर हैं, तो साथियों उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। प्रीवियस के पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए जो है जिन्होंने प्रीवियस के पेपर नहीं लगाए हैं तो वो जो है प्रीवियस के पेपर जरूर लगाएं। कम से कम जो है 2018 से लेकर 2024 तक आपको जो है प्रीवियस के पेपर आपको लगा लेने हैं साथियों। वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि साथियों एक तो जो है क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन से जैसे कि जो टॉपिक है इकाई महत्वपूर्ण है, साथ ही आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाती है। जैसे कि जो मैथ है, डीआई है, लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्रीहेंशन है, साथियों जिनमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रीवियस के पेपर लगाओगे, उतना ही जो है आपको फायदा होता है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस के मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है प्रीवियस के पेपर आपको लगा लेने हैं। यदि आप पेपर फर्स्ट में जैसे कि 35 से 40 से आपका स्कोर आप कर पाते हो, तो फिर आपके जो है जीआरएफ के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपको सही करना है। जैसे बात की जाए जो एनईपी जो हमारे 2020 है, जो नई शिक्षा नीति है 2020, जहाँ से साथियों हर शिफ्ट में पेपर फर्स्ट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आपको जो अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके आपको जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, इसके जो एमसीक्यू हैं, वो आपको लगा लेने हैं अच्छे से। साथियों उसके बाद जैसे बात करें जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि कुछ जैसे पर्यावरण जैसे एक्ट हैं, जैसे कि COP 29 है, जैसे कि इसका जो अभी कहाँ पे इसका वो हुआ था, सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, इसको आपको याद कर लेना है। उसके अलावा जैसे कुछ हमारे जैसे कि एग्रीमेंट है, जैसे पेरिस समझौता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, तो ये कुछ ऐसे जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे हैं। जैसे कि 1972 का एक्ट है, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। साथियों जैसे बात करें कंप्यूटर में, जैसे कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो कंप्यूटर कुछ जैसे कि शब्द हैं, जैसे कि इसमें इनपुट है, आउटपुट है। उसके अलावा जैसे कि इसमें कंप्यूटर में जैसे कि इसके कुछ जैसे कि जो सरकारी कुछ पहले हैं, जैसे कि मूक्स है, जैसे कि स्वयं है, तो ये भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से भी जो है क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है। साथियों जैसे बात करें कम्युनिकेशन में, तो जैसे कक्षा संचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन आते आता है। तो आपको जो है संचार की कौन कौन से प्रकार हैं, और साथ ही क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये भी आपको अच्छे पढ़ के जाना है। उसके बाद जैसे बात करें हमारा जैसे शोध वाला टॉपिक है, यहाँ से जो है इसमें जैसे कि इसके जो टाइप हैं और इसमें जो मेथड है, तो ये साथियों रिसर्च बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके टाइप और मेथड, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसमें जैसे कि कुछ जैसे कि सम्मेलन है, सेमिनार है, संवर्धन है, तो ये भी आपको पढ़ना है, जहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। साथियों जैसे बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग में जैसे टीचिंग के मॉडल हैं, इसके प्रकार हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। साथियों उसके बाद जैसे बात करें मैथ में, तो मैथ जिनका कमजोर है तो उनको क्या करना है, जैसे मैथ में कुछ 5-6 टॉपिक हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि बात करें इसमें जैसे कि हमारा परसेंटेज है, रेशियो है, उसके अलावा जैसे कि एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, साथ ही जैसे डिस्टेंस वाले सवाल हैं, ट्रेन वाले सवाल हैं, तो यहाँ से जो है आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आपको 5-6 टॉपिक है मैथ में, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जैसे बात करें जैसे नंबर सिस्टम है, अच्छे श्रृंखला श्रेणी है, साथियों यहाँ से भी जो क्वेश्चन आपको 1-2 मिल ही जाता है एग्जाम में, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना अच्छे से। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो जैसे कि प्रमाण है, अर्थापत्ति है, जैसे कि शब्द है, ये आपको पढ़ लेने हैं। उसके अलावा जैसे कि सिलोजिज्म है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। साथियों उसके बाद जैसे कंपेरिजन है, डीआई है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। डीआई जैसे कि इसमें परसेंटेज है, एवरेज है, ये आपका रेशियो है, ये आपको अच्छा कर लेनी है, क्योंकि यदि आपका अच्छा कैलकुलेशन है तो आप बड़े आराम से डीआई कर पाओगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको जो प्रीवियस के जो डीआई कुछ आए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह से आपको जो है
पेपर फर्स्ट में आपको जो है प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको प्रीवियस के पेपर आपको ज़्यादा लगाने हैं यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।